हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रम। आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्री ए टू स्टडी पर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी वनडे एग्जाम की या फिर स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज है। आप इनके माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक बात और, अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरी आवाज़ से वॉइस से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप आवाज़ नोट करके भी देख सकते हैं। और अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको तो आप 0.5 की स्पीड पर पेज इस वीडियो को जो चल रहा है, ये सेटिंग है जो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो की, वहाँ पर जाकर कम कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? एल्डर, लाइनस, ट्रेविनेरस, थियोफ्रास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, पेंसिल ले लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, थियोफ्रास्ट, जो वनस्पति शास्त्र का जनक है, फादर ऑफ बॉटनी। दूसरा प्रश्न है, सप्तमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पत्ती, बीज, फल या फिर परागण का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बीज का अध्ययन किया जाता है सप्तमोलॉजी में। प्रश्न नंबर 3, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु या फिर पारिस्थितिकी? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शैवाल का। और अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये कार्यिकी, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी या फिर वर्गीकी? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा है ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के तहत ही पर्यावरण का अध्ययन है जो जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो पुष्प, वृक्ष, पौधे या फिर झाड़ियाँ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, ग्रीक, पुर्तगाली या फिर लैटिन? तो करेक्ट वन इज ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, आपका हो गया ऑप्शन बी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, एग्रोनॉमी, फ्लोरिकल्चर, बॉटनी? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन सी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तेल बीजों का, फसलों का, फलों का या फिर घासों का? तो एग्रोस्टोलॉजी में होता है अध्ययन ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, घासों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का, पक्षियों का, प्राइमेट्स का या फिर जीवाश्मों का? यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में तो जीवाश्मों का ही अध्ययन होगा। अगला प्रश्न है, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? कौन सी है इसकी शाखा? पादप भूगोल, कार्यिकी, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी? तो ये शाखा हो जाएगी पारिस्थितिकी। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किस चीज का वर्णन होता है? सिलिसिफाइड पादपों का, शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, कवकों के संवर्धन का? तो करेक्ट वन इज वन के विकास का। जो सिल्वीकल्चर है ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है और वन के विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये भी नोट करना है आपको कि वनस्पति विज्ञान की कई बार शाखा पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सी वनस्पति विज्ञान की शाखा है, वो एक आपको कंफ्यूज सा वर्ड दे देगा, तो ये सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है, नोट करना है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर या फिर ओलेरिकल्चर? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है सी, इसका करेक्ट आंसर है हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में पादप रोगों का, चट्टानों का, प्रदूषण का या फिर भूमि का? तो पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अनुवांशिकता व विविधता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी, सेरिकल्चर, भू वनस्पति विज्ञान या फिर उद्विकास? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन ए, अनुवांशिकी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परागणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेनोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी? तो ये हो जाएगा पेलिनोलॉजी, परागणों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, वर्गीकी या फिर फाइकोलॉजी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जो शाखा है।
या फाइकोलॉजी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है आपका वर्गीकरण, पहचान, वर्गीकी या फिर नामकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान का जो है ये विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन है ये कहलाता है सर्पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, पीडोलॉजी। तो ये कहलाएगा पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वानिकी, फाइटोजियोग्राफी और आपका हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी कहलाता है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, पीसीकल्चर। तो ये कहलाएगा अलेरीकल्चर। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये अध्ययन किया जाता है कीट, शब्दार्थ, फूफंद या फिर पादप। ये IB 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फूफंद, यानी पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोनॉमी, आर्बोरिकल्चर, अलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सारिकी, वर्गीकी, अकारिकी, ओतिकी। तो ये कहलाएगा सारिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन सारिकी कहलाता है। वार्षिक वल्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वल्यों का अध्ययन में दिया गया है आपका डेंड्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, हार्टिकल्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वल्यों का अध्ययन कहलाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन अध्ययन है बागवानी कला का, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का, या फिर पादप जीवन का विज्ञान, या फिर फसल उगाने की कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो क्या है ये शाखा? टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो करेक्ट आंसर टिश्यू कल्चर, जो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जीव विज्ञान की एक शाखा है, कौन सी शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है? यानी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी हो गया आपका, बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर केलोलॉजी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। SSC 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। और काय की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नरम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। यानी बताना है कौन सा पौधा है जो काय की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नरम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। और ये SSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ब्रायोलॉजी, एथनोबॉटनी, पेलियोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ये कहा जाएगा साइटोलॉजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये SSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आप इनका अध्ययन कर लीजिए।